अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और लेक्चर्स डेली बेसिस पे वहाँ से देखा करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट किया करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई वहीं मिला करेंगे। आज हमारा 5वां लेक्चर है ऑनलाइन। उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस सिस्टम को इंजॉय कर रहे होंगे। एनीवेज, हमारा मकसद यही है कि आप स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। आज कुछ कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 1 के ही, मैं उनको रिपीट करना चाहूँगी। जैसा कि सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कौमी आमदनी क्या होती है, या वर्ल्ड डिप्रेशन के हवाले से बात हुई थी। सेकंड लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी, कौमी आमदनी के तसव्वुरात को ब्रीफली पढ़ा था। थर्ड लेक्चर में हमने कौमी आमदनी के तसव्वुरात को डिटेल से पढ़ा। और कल वाले लेक्चर में हमने कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके सीखे। आज कुछ उसके कॉन्सेप्ट रह गए थे जो कि पहले डिस्कस नहीं हो पाए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लूँ। ओके, ठीक है। पहला क्या है, फ़ीकस आमदनी। फ़ीकस आमदनी से मुराद एक फ़र्द की आमदनी है। अब हम एग्ज़ैक्टली पूरी पाकिस्तान के अंदर एक एक फ़र्द की आमदनी तो नहीं बता सकते, लेकिन हम एक एस्टीमेट देते हैं, एक एवरेज इनकम बताते हैं। एवरेज इनकम से मुराद है कि एक फ़िगर होगा कोई भी। कुछ लोगों की आमदनियाँ उससे बहुत ज़्यादा भी होंगी, कुछ लोगों की आमदनियाँ उससे बहुत कम भी होंगी। वो एक एवरेज फ़िगर है कि ऑन द एवरेज पाकिस्तान में इतनी आमदनी जनरेट हो रही है। तो इसका फार्मूला क्या है, फ़ीकस आमदनी मालूम करने के लिए आपने कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी से डिवाइड करना है। कुल कौमी आमदनी लेट्स सपोज़ लाखों करोड़ों में होगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए बात को समझाने के लिए मैं इतने बड़े फिगर्स में नहीं जाऊंगी। यहाँ पे मकसद सिर्फ क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फ़ीकस आमदनी को किस तरह से मालूम करना है। उसका फार्मूला आपके सामने है कि कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी। पाकिस्तान में वैसे तो करोड़ों या अरब की तादाद में आमदनी होगी, आबादी भी आपको पता है 18 करोड़ होगी। लेकिन जस्ट बात को समझाने के लिए मैं इतने लंबे फिगर्स में नहीं जाऊंगी। सिर्फ मकसद ये है कि आपको बात समझ आ जाए। कुल आमदनी लेट सपोज 10 लाख कर लें, ठीक है। और कुल आबादी कितनी है, 40,000 कर लें। तो अब आप कर सकते हैं मालूम। अब इसको कर लें डिवाइड। 25, क्या आंसर आया, 25। यानी कि फ़ीकस आमदनी पाकिस्तान की कितनी है, 25 रुपीज़। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बात को छोटा करने के लिए इतने फिगर्स लिए हैं। वैसे तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, ना तो कौमी आमदनी इतनी कम अमाउंट में आ सकती है, ना ही पाकिस्तान की आबादी कोई 40,000 है। पाकिस्तान की कुल आबादी आपको पता है कोई 19-20 करोड़ के से बल्कि तजावज़ कर चुकी हुई है। अच्छा, इसी टॉपिक्स के साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगी। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कराना चाह रही थी कि आपको पता है कि हम अपनी पूरी दुनिया के ममालिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जनरली बात है, फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया के ममालिक, दूसरी दुनिया और तीसरी के। लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। या मज़ीद आसानी के लिए सबसे पहले आ जाएगा तरक्की याफ्ता ममालिक। नंबर 2 तरक्की सबसे पहले कौन से आते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक। सेकंड नंबर पे तरक्की पजीर ममालिक। और थर्ड नंबर पे पसमानदा ममालिक। तरक्की याफ्ता ममालिक में आपके आते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़, जैसे अमेरिका, बरतानिया, ये सब कंट्रीज़, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आपके किस में आते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की कैटेगरी में। और तरक्की पजीर ममालिक से मुराद वो ममालिक होते हैं जो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते, लेकिन काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं ये चाइना और सिंगापुर की, ये तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पसमानदा ममालिक में आता है, क्योंकि ये ज़रूरी मुल्क है, ठीक है।
क्योंकि अब हमारी माशत का जो मेजर शोबा है वो क्या है, ज़राअत। और हमारी आबादी के ज़्यादातर लोग किससे वाबस्ता है, ज़राअत से। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हमारी चीज़ों की इतनी डिमांड नहीं होती जितनी मशीनरी की या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीज़ की चीज़ों की डिमांड होती है। उतनी डिमांड ज़राअत से नहीं होती। अगर हम अपनी चीज़ बेचेंगे भी तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव उसमें नहीं जाएगी। हमारी इकोनॉमी का मेजर इशू ही यही यही है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी ज़राअत से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, और जो इंपोर्ट करते हैं वो सारी मशीनरी या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से हमारा जो अदायगियों का तवाज़न कह लो या तवाज़न तिजारत खसारे में रहता है कि हमारी अदायगियाँ जो हमने देनी होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि वसूलियाँ उसके मुकाबले में बहुत कम होती हैं, जिस वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा तरक्की याफ्ता ममालिक कौन से होते हैं जो कि प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं, जिनकी फ़ीकस आमदनी लाखों में होती है। तरक्की पज़ीर ममालिक वो होते हैं जो कि प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते, लेकिन बहुत हद तक डेवलप उनके मेजर सेक्टर डेवलप हो चुके होते हैं। जबकि पसमानदा ममालिक में हमारे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ आते हैं जो कि ज़राअत से वाबस्ता कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो शायद प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं कर पाई, तो सोचा आज इन्हीं पे रोशनी डाली जाए। एनीवेज, फ़ीकस आमदनी का आपको पता चल गया और ममालिक मैंने आपको पूरी दुनिया के ममालिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बता दिया कि क्या होते हैं। और फिर अब हम बात कर लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। आपको बुक में भी मिल जाएगा, काइंडली बुक भी कंसल्ट कर लें। अगर आप टेक्स्ट बुक करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो अब्दुल गनी चौधरी की बुक आप परचेज़ कर लें। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। छुट्टियों का, क्योंकि मैं नहीं कुछ कह सकती कि कितनी एक्सटेंड होती है, आपको जुलाई में बुलाया जा सकता है, तो काइंडली अपना टाइम वेस्ट मत करें, टाइम की कदर करें। हम आप ही के लिए ये सब एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो काइंडली इस एफ़र्ट को वेस्ट मत करें। डेली बेसिस पे अपना लेक्चर आप यूट्यूब से सुन सकते हैं। ओके, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज़, क्या डिफरेंस होता है हकीकी और ज़री आमदनी में, देख लेते हैं। हकीकी आमदनी क्या होती है, ज़री आमदनी क्या होती है। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देंगे। लेट्स सपोज़ 2019 में, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 2019 में आपने कितनी मिकदार अशिया और खिदमात पैदा की, 100। आपके आसानी के लिए 100 लिख रही हूँ, लेकिन ये मिकदार सिर्फ समझाने के लिए। और लेट्स सपोज़ उस वक्त चीज़ों की कीमतें कितनी थी, 2 रुपये। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितनी आमदनी जनरेट हुई, 200। ये 2019 की है। लेट्स सपोज प्रीवियस ईयर, इस साल क्या होता है कि अगर आपने मिकदार पैदा की है 200, लेकिन कीमतें क्या हैं, वही हैं 2, तो अब यहाँ पे क्या है, कुल आमदनी कितनी हो गई है, 400। यानी आपकी पहले लास्ट ईयर थी 200, इस साल आपकी आमदनी बढ़ के कितनी हो गई है, 400। ठीक है, यानी ये इजाफा हुआ। आप नोट करें कि कीमत में तो इजाफा नहीं ना हुआ, कीमत तो सेम है, इजाफा कहाँ हुआ है, मिकदार में। ठीक है, अब ये यहीं रुक जाएं। सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हकीकी और ज़री आमदनी में क्या किस तरह से किया जा सकता है फ़र्क। ठीक है, अब यहीं रुक जाएं, बात को मैं यहीं ख़त्म नहीं कर रही, थोड़ा सा एक और एग्जांपल को देख लें, इधर आ जाएं। अब 2019 में आपकी मिकदार, आपने 100 अशिया पैदा की, उनकी कीमत कितनी थी, 2 रुपये। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी आमदनी आ गई 200। अच्छा जी, अब थोड़ा सा फोकस करें, इस एग्जांपल में भी आपकी आमदनी कितनी है, 400 है, और इधर भी आपकी आमदनी कितनी आ रही है, 400। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपकी आमदनी मिकदार की वजह से बढ़ी है, और यहाँ पे आपकी आमदनी मिकदार आप बिल्कुल वही पैदा करें जो लास्ट ईयर पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपकी कीमतों के बढ़ने की वजह से यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 400। अगर आपकी मिकदार वही रहे जो लास्ट ईयर थी, और सिर्फ कीमतों के बढ़ने की वजह से आपकी आमदनी बढ़े, तो इसको आप कहेंगे कि आपकी ज़री आमदनी में इजाफा हुआ है। हकीकी आमदनी में इजाफा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है कि जब आपकी मिकदार पहले से बढ़ जाए। अब इस एग्जांपल में वापस आते हैं, यहाँ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कीमतों की वजह से नहीं, आपकी जो आमदनी बढ़ी है वो मिकदार की वजह से बढ़ी है। कि लास्ट ईयर अगर आप 100 चीज़ें बना रहे थे, इस साल आप कितनी जनरेट कर रहे हो, 200।
तो अब यहाँ पे भी 400 फिगर आ रहा है, यहाँ पे भी 400 फिगर, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ आपकी आमदनी बढ़ी थी कीमतों की वजह से, ना कि मिकदार की वजह से। जब मिकदार वही रहे लेकिन कीमत की वजह से आपकी आमदनी बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं ज़री आमदनी में इजाफा। और हकीकी आमदनी में इजाफा उस वक्त होता है कि जब आपकी कीमत तो वही है जो लास्ट ईयर थी, यानी ये 2019 और 20 का मैंने साल लिया, लेकिन आपकी मिकदार लास्ट ईयर कितनी थी, 100 थी। इस दफ़ा मिकदार बढ़ के कितनी हो गई है, 200। तो अब आप कह सकते हो कि हकीकी मानों में आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है। यहाँ पे तो ज़री सिर्फ पैसे की वजह से वैल्यू बढ़ गई है कि पैसे की वजह से मीन्स कीमतें बढ़ गई तो आमदनी बढ़ गई, तो ये ज़री आमदनी में इजाफा हो गया। लेकिन यहाँ कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन आपकी मिकदार अशिया और खिदमात की मिकदार पहले से बढ़ गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका हकीकी आमदनी में इजाफा है। यही फ़र्क है कि अगर आपका सिर्फ पैसों की वजह से वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ज़रिए आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन अगर कीमत वही रह रही है, आपकी मिकदार पहले से बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि आपकी हकीकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हकीकी और ज़रिए आमदनी में फ़र्क पता चल ही गया होगा। आप इसको बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी कि हकीकी आमदनी में इजाफ़ा कब होता है और ज़रिए आमदनी में इजाफ़ा कब होता है। लेकिन आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम लगे तो काइंडली मुझे आप कॉन्टैक्ट या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। ये कैसे होता है? दायरवी बहाव जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर होता है कि दायरे की सूरत में मूव होना। ओके, अब हम देख लेते हैं कि दो, अगर पूरी माशरत में देखें हम दो तरह से लोगों को डिवाइड करते हैं। एक तरफ आवाम होती है और दूसरी तरफ क्या होती है, कारोबारी इदारे। आवाम का क्या काम है? अवाम या अवामिल यानी अवाम का काम है हम खिदमात को पेश कर सकते हैं। कारोबारी इदारे क्या होते हैं, हमारी खिदमात लेके हमें चीज़ें बना के देते हैं। चलें, पहला अवाम क्या करती है, या आमलीन पैदाइश भी यहाँ पर लिख सकते हो। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम कहाँ देगी? कारोबारी इदारे को। और कारोबारी इदारे क्या करेंगे बदले में? इन्हीं ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम से क्या करेंगे, अशिया और खिदमात बना के कहाँ देंगे, अवाम को। अवाम क्या करेगी, अब ये जब अशिया और खिदमात अवाम ने ले ली तो आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, कभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। तो आपको बदले में क्या करनी होती है, ये कीमतें अदा करनी होती है किसको, कारोबारी इदारों को। अशिया और खिदमात की कीमतें ये आप कहाँ देंगे, कारोबारी इदारों को। अब कारोबारी इदारे, ज़ाहिर बात है जब आवाम ने अपनी खिदमात दी, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं पे सर्व कर रहे हो, आप फ्री नहीं करेंगे, आपको उसके बदले में रिटर्न मिलेगा। तो आपको पता है कि आमलीन पैदाइश का रिटर्न क्या है, वो कारोबारी इदारे ज़मीन का लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद, तंजीम का मुनाफा, वो कहाँ देंगे, आवाम को वापस। यानी अल्टीमेटली ये दो ही सेक्शंस हैं जो कि पूरी माशरत में काम कर रहे होते हैं। एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ कारोबारी इदारे। आप इस तरह भी कर सकते हो कि आवाम ने क्या दी, पहले अपनी खिदमात दी, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम की सूरत में कहाँ दी, कारोबारी इदारों को। और कारोबारी इदारों ने क्या किया, ज़ाहिर बात है जब आप अपनी सर्विसेज देते हो वो बदले में आपको रिटर्न देंगे। ज़मीन का रिटर्न, लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का मुनाफा, ये कहाँ पे आ जाएगा, आवाम के पास। अब ज़ाहिर बात है जो चीज़ें पैदा की हैं वो कारोबारी इदारों ने किसको देनी है, आवाम को अशिया और खिदमात देनी है। और बदले में आवाम का क्या काम है कि वो अशिया और खिदमात की कीमतें कहाँ पे पहुँचाएंगी, कारोबारी इदारे को। इसी तरह हम कहते हैं कि ये कौमी आमदनी का दायरवी भाव एक दायरे की सूरत में घूमता है कि एक तरफ से एक चीज़ जनरेट होकर दूसरी तरफ जाती है, दूसरी तरफ से फिर पहली तरफ, यानी कौमी आमदनी का भाव क्या होता है, एक दायरे की सूरत अख्तियार कर लेता है। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देख लिया, एरोस से मैंने डायरेक्शन भी शो कर ली कि कौन सी चीज़ किस तरह से जानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।
आज हमने डिस्कस किया था कि फ़िक्स आमदनी क्या होती है, उसको किस तरह से मालूम किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कि हम ममालिक को ओवरऑल जो वर्ल्ड है कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 में। तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक और पसमानदा ममालिक। और दूसरी चीज़ हमने ये मेजर पढ़ी थी कि हकीकी और ज़रूरी आमदनी में क्या फ़र्क होता है। हकीकी आमदनी में आपकी अशिया और ख़िदमत की मिकदार बढ़ जाती है, जबकि ज़रूरी आमदनी में सिर्फ कीमतें बढ़ती हैं, जबकि अशिया और ख़िदमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि कौमी आमदनी का दायरवी बहाव क्या होता है। हमें पता है मेजर 2 ही सेक्शन है जो कि सर्व कर रहे होते हैं, अवाम या आमलीन पैदाइश भी आप यहाँ लिख सकते। ज़ाहिर बात है जो अमलीन पैदाइश है वो अवाम ने ही प्रोवाइड करने हैं ना कारोबारी इदारों को। फिर कारोबारी इदारों का काम है वो किस तरह से इनको यूटिलाइज़ करती है और किस तरह से अशिया को पैदा करती है। यानी कि ये बहाव है, एक तरफ देखें तो आपको यहाँ पे आमलीन का बहाव दिख रहा होगा इधर से उधर, और यहाँ पे अशिया और खिदमात का बहाव। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, ये आपका आ गया है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। इस वक्त अभी हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पे ही। स्पीड हमारी अभी काफ़ी स्लो ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो लेक्चर की लेंथ है ये बढ़ती चली जाएगी। तो काइंडली अपना काम डेली बेसिस पे करें। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ बी सीरियस, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। आप इतना इजी ना लें। अगर आपके एग्ज़ाम्स या ये सारा स्केड्यूल होता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए दोबारा कहूँगी कि प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को फोकस करें, दिल लगा के पढ़ें। ये अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को नहीं मिला करती। अब घर बैठ के, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड तो नहीं होते, लेकिन आपके पेरेंट्स में अगर किसी के पास भी है तो उसमें से आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। कॉलेज का जो चैनल है शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। लर्न इट के नाम से यूट्यूब पे मौजूद है, LEARNIT इट। उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट की अलग-अलग लेक्चर्स अपलोड हुए होंगे। आपने जिस भी सब्जेक्ट को कंसल्ट करना है तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें बच्चे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ मेहनत भी करें। छुट्टियों को ऐसे ना गुजार दें, अब तो बहुत अरसा हो गया आपको घर में बैठे हुए। अब अपना ये टाइम यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ओके, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।